जिनके पास पैसा होता है उनके सब करीब होते हैं, उनका कोई नहीं होता जो गरीब होते हैं। अगर आर्थिक दृष्टि से आपका प्रदर्शन आपकी उम्मीद के अनुरूप नहीं है, तो आपको अपने धन के ब्लूप्रिंट को बदलना होगा। दुर्भाग्य से आपके धन का वर्तमान ब्लूप्रिंट ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा, जब तक कि आप इसे पहचान नहीं लेते और इसमें सुधार नहीं कर लेते। नमस्कार साथियों, इंस्पायर टीच हब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक ज़बरदस्त पुस्तक सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड की समरी से आज आपको रूबरू करवाने वाले हैं। इस पुस्तक के लेखक टी हार्व एकर यह दावा करते हैं कि मैं 5 मिनट में यह बता सकता हूं कि भविष्य में आपके पास कितनी दौलत होगी। एकर आपके धन और सफलता के ब्लूप्रिंट को पहचान कर यह काम करते हैं। साथियों, हम सभी के अवचेतन मन में धन का व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट होता है और हमारे वित्तीय जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी का पड़ता है। आप मार्केटिंग, सेल्स, सौदेबाजी, शेयर बाजार, रियल एस्टेट और वित्त की दुनिया के बारे में चाहे सब कुछ जानते हो, लेकिन अगर आपका धन का ब्लूप्रिंट सफलता के उच्च स्तर के लिए निर्धारित नहीं है, तो आपके पास कभी ज़्यादा पैसा नहीं रहेगा, और अगर किसी कारण रहा भी तो शायद आप उसे जल्दी ही गंवा देंगे। लेकिन साथियों, अच्छी खबर यह है कि अब आप स्वाभाविक और सहज सफलता उत्पन्न करने के लिए अपने धन के ब्लूप्रिंट को दोबारा निर्धारित कर सकते हैं। सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड में दरअसल एक नहीं 2 पुस्तकें हैं और इसके 2 खंड हैं। पहला खंड यह स्पष्ट करता है कि धन का आपका ब्लूप्रिंट कैसे होना चाहिए और यह कैसे काम करता है, जबकि इसका जो दूसरा खंड है वह दौलत की 17 फाइलों के बारे में बताता है। इट मीन 17 तरीकों के बारे में बताता है जिनसे हमें ये पता चलता है कि अमीर लोग गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों से अलग तरह से कैसे सोचते हैं और काम करते हैं, जिसके कारण कि वो ज़्यादा अमीर बन जाते हैं जबकि गरीब भी रह जाते हैं। यह पुस्तक आपको सिखाएगी कि दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बना जाए, अमीर बनने के लिए अमीरी के विचार किस तरह से उत्पन्न किया जाए, अपने माइंड को किस तरह से वित्तीय मामले में रिकंडीशनिंग किया जाए और उसी के अकॉर्डिंगली परिणाम हासिल किए जाएं। आज हम पहले खंड के बारे में समझेंगे कि आखिर आपका धन का ब्लूप्रिंट कैसे काम करता है। आप इस समरी से यह भी सीखेंगे कि अपने खुद के धन के ब्लूप्रिंट को कैसे पहचानना है और इसे कैसे बदलना है, ताकि आप न सिर्फ सफलता पा सकें बल्कि इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसे कायम रख सकें और लगातार इसका विस्तार कर सकें। साथियों, सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड यह रहस्य बताती है कि कुछ ही लोग अमीर क्यों बन पाते हैं जबकि बाकी लोग ज़िंदगी भर पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं। अगर आप भी सफलता के मूल जड़ों के बारे में सीखना चाहते हैं तो हम आपको इस पुस्तक में दी गई सलाह पर अमल आपको करना बताएंगे। तो चलिए साथियों, अब इस पुस्तक के प्रथम खंड धन का आपका ब्लूप्रिंट महत्वपूर्ण क्यों है, यह कैसे काम करता है, के ऊपर बात करते हैं। लेखक बताते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप एक पेड़ की कल्पना करें और मान लें कि यह जीवन का पेड़ है और इस पेड़ पर फल लगे हैं। जीवन में हमारे फल हमें मिलने वाले परिणाम हैं और हम इन फलों मतलब कि हमारे जो परिणाम होते हैं उनको देखते हैं और वे हमें पसंद नहीं आते हैं, वे कम हैं, छोटे हैं या उनका स्वाद अच्छा नहीं है। तो साथियों, अगर आप अपने फलों को बदलना चाहते हैं, मतलब आप अपने परिणाम को बदलना चाहते हैं, तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो उसके पहले आपको अदृश्य चीज़ों को बदलना होगा। वास्तव में धन का ब्लूप्रिंट क्या है? यह किसी मकान के ब्लूप्रिंट जैसा ही होता है, यानी उस खास मकान की पहले से बनी योजना या डिज़ाइन। इसी तरह आपके धन का ब्लूप्रिंट धन के मामले में आपकी पहले से बनी हुई योजना या प्रोग्राम है। धन के ब्लूप्रिंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला लेखक बताते हैं और यह फार्मूला है TFAR। इट मीन्स यहाँ टी का मतलब है थॉट, आपके विचार। एफ का मतलब है यहाँ फीलिंग्स, इट मीन्स आपकी भावनाएं। और ए का मतलब है यहाँ पर एक्शंस, इट मीन्स आपके कार्य। और आर का मतलब है यहाँ पर रिजल्ट, इट मीन्स परिणाम। तो लेखक बताते हैं कि आपका जो ब्लूप्रिंट है धन के क्षेत्र में आपके विचारों, आपकी भावनाओं, आपके कार्यों और तालमेल का परिणाम है। तो धन का आपका ब्लूप्रिंट कैसे बनता है, इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल आसान है साथियों। आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट मुख्यतः उस जानकारी या प्रोग्रामिंग से बनता है जो आपको अतीत में मिली है, खास तौर पर बचपन में। आपको यह सिखाया गया है कि पैसे के बारे में कैसे सोचना और काम करना है। ये सिखाई गई बातें आपकी कंडीशनिंग कर देती हैं और आपको एक सांचे में ढाल देती हैं। ये आपकी स्वचालित प्रतिक्रियाएं बन जाती हैं जो ज़िंदगी भर चलती रहती हैं। जाहिर सी बात है, यह तब तक होता रहेगा जब तक कि आप बीच में हस्तक्षेप करके अपने मस्तिष्क की दौलत की फाइलों को बदल न दें। तो अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है कि आखिर विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? आप हर दूसरे व्यक्ति से अलग क्यों सोचते हैं?
साथियों, आपके विचार उन जानकारी की फाइलों से उत्पन्न होते हैं जो आपके दिमाग की अलमारियों में होती हैं। और यह जानकारी कहाँ से आती है? यह आपके अतीत की प्रोग्रामिंग से आती है। यह सच है कि आपके अतीत की कंडीशनिंग आपके दिमाग में आने वाले हर विचार को तय करती है। इसीलिए अक्सर इसे कंडीशन्ड मस्तिष्क कहा जाता है। इस समझ के आधार पर लेखक जो है धन के बताए गए जो ब्लूप्रिंट का जो फॉर्मूला था TFAR, उसमें थोड़ा सा संशोधन करते हैं और एक संशोधित फॉर्मूला हमें वो दोबारा से बताते हैं। जो संशोधित फॉर्मूला है वह है PTFAR। इट मीन्स यहाँ पर P का मतलब है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग जो है आपके थॉट्स को उत्पन्न करती है। आपके थॉट्स आपकी फीलिंग्स को उत्पन्न करते हैं और आपकी भावनाएं आपको एक्शंस को उत्पन्न करती है। और जैसे आपके एक्शंस होंगे वैसा ही साथियों आपको रिजल्ट मिलेगा। लेखक यहाँ इसमें ये भी बताते हैं कि हमारी जो कंडीशनिंग है वो 3 तरीक़ों से होती है। सबसे पहला है शाब्दिक प्रोग्रामिंग। इट मीन्स आपने बचपन में क्या सुना था। दूसरा है मॉडलिंग या अनुसरण। आपने अपने बचपन में क्या देखा था, किस तरह के अनुभव आपके रहे थे। और तीसरा है विशेष घटनाएं। आपने बचपन में क्या अनुभव किया था। चलिए, तो सबसे पहले हम इनको थोड़ा विस्तार से समझते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं शाब्दिक प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करते हैं। साथियों, बड़े होते समय आपने धन दौलत और अमीर लोगों के बारे में क्या सुना था। आई एम श्योर आपने ज़रूर इस तरह के वाक्य सुने होंगे कि पैसा ही सारी बुराई की जड़ है। मुसीबत के समय के लिए पैसे बचाएं। अमीर लोग लालची होते हैं। अरे, पैसे कमाने के लिए तो बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता और पैसा खुशी भी नहीं खरीद सकता। पैसा गंदा होता है। पैसा हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। हर कोई अमीर नहीं बन सकता। और सबसे मशहूर वाक्य, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते हैं। लेखक लिखते हैं कि घर में जब भी वो अपने पिताजी से पैसे मांगते थे तो उनके पिताजी चिल्ला पड़ते थे और वो ये कहते थे, अरे मैं किस चीज़ से बना हूँ, क्या पैसे से। मैं मजाक में कहता था, काश ऐसा होता और मैं आपकी एक बाँह, एक हाथ व एक उंगली ले लेता। मेरे वे इस मजाक पर वे एक बार भी नहीं हंसे। साथियों, यहाँ पर ये लेखक का ये एग्जाम्पल बताने का मेन कारण यह है कि जो भी हमने पैसे के बारे में बचपन में हमने सुना है वह सब हमारे अवचेतन मस्तिष्क के ब्लूप्रिंट में रहता है और वही हमारे वित्तीय जीवन को चला रहा होता है। शाब्दिक कंडीशनिंग बहुत शक्तिशाली होती है। यदि बचपन से हमारे अवचेतन मस्तिष्क में नकारात्मक विश्वास होते हैं तो हमें रिजल्ट भी उसी अनुसार मिलते हैं। अतः हम अपने अंदर के वित्तीय बगीचे से इस विशाल जहरीले खरपतवार को, इट मीन्स हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको खोदकर हमें बाहर निकालना होगा। तभी हम ज़्यादा अच्छे फल और ज़्यादा रिजल्ट हम सबको मिल पाएंगे। अतः अपने मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों से हमें पुनः कंडीशनिंग करना होगा और अपने नकारात्मक विश्वास को सकारात्मक विश्वास में परिवर्तन करने के लिए लेखक बताते हैं कि हमें 4 बातें समझनी होंगी। सबसे पहला है जागरूकता, दूसरा है समझ, तीसरा है अलगाव और चौथा है रिकंडीशनिंग। हमारे दिमाग की कंडीशनिंग का दूसरा तरीका है मॉडलिंग या अनुसरण। जब आप बड़े हो रहे थे तो पैसों के मामले में आपके माता पिता या आपके अभिभावक कैसे थे। क्या वे फिजूल खर्ची थे या मितव्ययी थे। वे चतुर निवेशक थे या वे निवेश करते ही नहीं थे। उनके पास पैसा टिकता था या फिर पैसों के मामले में हमेशा उतार चढ़ाव का सिलसिला चलता रहता था। साथियों, इस तरह की जानकारी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि शायद आपने ये कहावत सुनी होगी कि बंदर जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। तो साथियों, हम भी इंसान जो है बहुत ज़्यादा पीछे नहीं हैं। बचपन में हम हर चीज़ अनुसरण से ही सीखते हैं। साथियों, आप जान चुके हैं कि सफलता पानी है तो अपने दिमाग में सफलता का ब्लूप्रिंट बनाना होगा। अपने दिमाग को रिकंडीशनिंग करके जो विषैले विचार हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको बाहर निकालना पड़ेगा। लेखक जो है इसका तरीका भी हमें सुझाते हैं कि हम किस तरह से इस तरह के विषैले विचारों को हमारे दिमाग में से बाहर निकालते हैं। सबसे पहला बताते हैं लेखक, जागरूकता। धन दौलत के मामले में अपने माता पिता की आदतों के बारे में विचार करें और उसको एक जगह लिख लें और उसमें ये देखें कि आप उसमें उनकी आदतों से किस तरह से उनके अनुरूप या विपरीत हो सकते हैं। दूसरा लेखक ये भी बताते हैं, समझ। आपको अपने वित्तीय जीवन पर जो भी आपके प्रभाव हैं, जो आपने अपने माता पिता से लिए हैं, अपने आसपास के लोगों से लिए हैं, उसका आपके वित्तीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस बात को भी आपको समझना है।
तीसरा लेखक बताते हैं अलगाव। इट मीन्स जिस चीज़ से भी हमें ये लगता है कि इस चीज़ का सच्चा स्वरूप नहीं है, या जो भी जीवन शैली हमने जो सिर्फ अनुसरण से सीखी है, और हम ये देख सकते हैं कि यदि इसको हम बदल सकते हैं, हमारे पास में बदल जाने का विकल्प है, तो ज़रूर साथियों हमें उस चीज़ को बदल देना चाहिए। और साथ ही साथ लेखक ये भी कहते हैं कि रोज़ अपने आप से एक घोषणा आपको करनी है। आपको अपने दिल पर हाथ रख कर ये कहना है कि पैसे के क्षेत्र में मैं उनका अनुसरण कर रहा था, लेकिन अब मैं अपना रास्ता खुद चुनता हूँ। अपने सिर को छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। जी हाँ साथियों, अपने सिर को छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। हमारी कंडीशनिंग का तीसरा बुनियादी तरीका है विशिष्ट घटनाएं। बचपन में धन दौलत और अमीर लोगों के मामले में आपके अनुभव कैसे थे? ये अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपकी धारणाओं या भ्रमों को आकार देते हैं जिनके अनुरूप आप जी रहे हैं। अतः परिवर्तन हेतु आपको जागरूकता लानी है, आपको समझना है। आपको रोज़ एक घोषणा जो है अपने दिल पर हाथ रख कर करनी है, और आपको ये कहना है कि मैं अपने अतीत के धन संबंधी नकारात्मक अनुभव को छोड़ता हूँ और एक नया व समृद्ध भविष्य में बनाता हूँ। अपना सिर छूकर आपको ये कहना है कि मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। साथियों, लेखक बताते हैं कि आप चाहे तो बिजनेसमैन हो, मार्केटिंग, सेल्स, सौदेबाजी और प्रबंधन का आप चाहे आपको कितना ही ज्ञान हो, आप चाहे तो रियल एस्टेट या शेयर बाजार के विशेषज्ञ बन जाएं। ये सभी बहुत ही ज़बरदस्त औजार हैं, लेकिन अगर आपका जो अंदरूनी टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स मीन्स आपका जो माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, यदि वो बड़ी धनराशि उत्पन्न करने और कायम रखने लायक बड़े और शक्तिशाली नहीं हैं, तो दुनिया के चाहे जितने भी औजार हों वो आपके लिए बेकार ही साबित होंगे। साथियों, इसे सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, धन और सफलता का आपका व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट आपके साथ जिंदगी भर रहेगा, जब तक कि आप इसे पहचान और बदल न लें। याद रखें, हर परिवर्तन का पहला तत्व जागरूकता है। खुद पर नज़र रखें, सचेत बने, अपने विचारों, डरों, विश्वासों, आदतों, कार्यों और यहाँ तक कि अपनी निष्क्रियताओं पर भी ध्यान दें। अपने बारे में पूरा अध्ययन करें। अपने वित्तीय ब्लूप्रिंट को पहचान कर और बदल कर साथियों, आप भी लेखक के समान शून्य से मिलीनियर बनने की और अपना कदम बढ़ा सकते हैं। यदि आपको ये समरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। धन्यवाद साथियों।